किसी भी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाओ। मैं जब पढ़ रहा था अपने स्कूल टाइम में, तब से ये नौटंकी चल रही है कि टीचर पर ये दबाव दिया जाता था कि वो किसी भी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाएं। अब मैं 7 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। हर साल ये नौटंकी कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाती है कि हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाइए, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और आगे भी ये गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि इस तरह का नौटंकी खत्म होने वाला है। फिलहाल मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। ये दोनों सब्जेक्ट पहले से ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से एक वो लैंग्वेज थोप देना किसी पर जो उसका मातृभाषा अपना मदर टंग है ही नहीं। एक और सीबीएसई कहता है कि एक्सप्लेन इन इजी वे, दूसरी ओर वो कहता है कि इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश बिहार यूपी के बच्चों के लिए जिसका हिंदी बैकग्राउंड है या फिर हिंदी ही उसका सेकेंड लैंग्वेज है, उसका रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है, चाहे यहाँ पर अवधी किसी भी जगह पर अवधी बोला जाए, भोजपुरी बोला जाए या फिर मैथिली बोला जाए या फिर ठेठ मैथिली बोला जाए, जो भी भाषा बोला जाता है वो उसका फर्स्ट लैंग्वेज है। हिंदी ही उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज है। उस पर फिर ऊपर से अंग्रेजी थोपा जा रहा है, वो खुद उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। और साइंस और मैथ या फिर दूसरा सब्जेक्ट जो कि खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए, उसे समझाना है इंग्लिश में। कितना प्रोसेस करे बच्चा। टीचर इस तरह से साइंस पढ़ा भी दे तो पहले वो सिर्फ इंग्लिश नहीं जानता था, अब वो इंग्लिश और साइंस दोनों नहीं जानता है। फिर इस तरह का दबाव तो हर एक सब्जेक्ट पर है। अब वो सारा सब्जेक्ट नहीं जानता है। बचा हिंदी, हिंदी का कितना गरिमा बचा है और कितना बचा करके रखे हैं वो हमको पता ही है। हिंदी जानने वाले को हम गंवार कहते हैं। हिंदी भाषा को ही गंवार की भाषा बोल दिया गया है, तो हिंदी की कितनी कद्र है वो पता ही है। फिर कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं जिसे बच्चा अच्छे से पढ़ सके, उसमें कुछ नया और कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर सके। हर वक्त ये कहा जाता है कि स्पीक इन इंग्लिश, चाहे उसमें गंवार वाला ही बात क्यों ना बोलो, बात सही बोलना जरूरी है कि इंग्लिश बोलना। अब ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। भाषा होती है कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। देखिए, मैं स्कूल डेली बस से जाता और आता हूँ। बच्चों के डायरेक्ट कांटेक्ट में जिस वक्त पढ़ाना नहीं होता है, लगभग 1 से सवा घंटा रहते हैं। उस वक्त मुंह बंद और कान खुला रखते हैं। बच्चे आपस में जितना भी चीज़ स्कूल में हुआ है वो सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। टीचर का तो मेन काम है उस वक्त डांटना। और टीचर कब डांटते हैं ये भी मैंने कमाल का बात ऑब्जर्व किया है। जब टीचर को खुद आपस में बात करने में डिस्टर्ब होने लगती है तब वो बच्चों को डांटते हैं कि तुम बात मत करो। खैर, ये दूसरी बात है। बात अभी इंग्लिश पर आते हैं। बच्चे जो बात करते हैं उस टीचर के बारे में जो क्लास में आए और इंग्लिश में बोल करके चले गए, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश का ही क्यों ना हो, उसके बारे में बच्चे ज़्यादातर यही बोलते हैं कि वो सर आए, इंग्लिश में बकर बकर किए, हमको तो मस्त नींद आ रहा था, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो मस्त सोए। सिर्फ दिखावा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। और इसी में जो तेज़ बच्चा होता है वो बोलता है ध्यान तो दिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। मेरा ये मानना है कि यदि आप बच्चे से हर्ट से कनेक्ट नहीं हो पाए तो फिर आप कुछ भी करके मर जाइए, बच्चे नहीं बदलेंगे। और हम बेवकूफ़ों को ये लग रहा है कि ये बच्चे इंग्लिश से कनेक्ट कर जाएंगे। वो भाषा जो ज़बरदस्ती हम पर थोपी गई है, वो भी गुलामी के वक्त, हम अभी तक उसका झुनझुना बजाते फिर रहे हैं। व्यापार की भाषा से व्यापार सिखाया जा सकता है, मोहब्बत नहीं सिखाई जा सकती। और मोहब्बत के बिना कुछ भी बच्चों को सिखा करके दिखा दीजिए। आपके खौफनाक चेहरे के वजह से या फिर आपके ओहदे के वजह से बच्चे शांति से सुनने का एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं सकते। दे विल बिकम अ गुड एक्टर बट नॉट अ रियल लवर, एंड रियल लवर इज लाइक मदर एंड देयर इज ओनली वन मदर। मणिकर्णिका मूवी का एक डायलॉग है कि अंग्रेजी जाननी हमारी हुनर हो सकती है, काबिलियत नहीं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा माँ होती है और माँ एक ही होती है। फिर सीबीएसई कहता है कि डोंट मेक द क्लास बोरिंग, टीच इन द इंटरेस्टिंग वे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर आगे वो बोलते हैं टीच इन द इंटरेस्टिंग वे बट इन इंग्लिश। यहाँ सब चौपट हो जाता है। इंग्लिश में हर चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? जिसको वो भाषा समझ में ही नहीं आ रही है, फिर आप कितना भी नौटंकी इधर करते रह जाइए, वो कैसे उसको इंटरेस्टिंग हो सकता है? उसके लिए हम सब काबिल महापुरुषों को एक बार इनवाइट करते हैं कि बिहार के किसी भी गांव के, किसी भी स्कूल के, किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, आप उसको 6 महीना वहाँ पर पढ़ाइए इंग्लिश में,
और उसको इंटरेस्टिंग बना करके दिखा दीजिए बिहार को बच्चों के लिए। बिहार के बच्चों के लिए खान सर ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि आप इंग्लिश बोलने वाले, वो जनता जानती है, वो सबको पता है। आप में दम है कि इंग्लिश के दम पर किसी एक सब्जेक्ट को बिहार में इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, तो फिर आप वो बना करके दिखा दीजिए। इंग्लिश के दम पर, इंग्लिश जहाँ जिसका मदर लैंग्वेज है, जो बचपन से ही इंग्लिश पढ़ा है, उस जगह पर इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश में कोई दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारा मदर टंग इंग्लिश है नहीं, वो हमारा सेकेंड लैंग्वेज है। तो सीखने के लिए, जानने के लिए और बाज़ार में खुद को सस्टेन करने के लिए, कुछ भी नया अच्छा बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी किताबें जो इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च जो इंग्लिश में पब्लिश होता है, उसको पढ़ने के लिए, और हज़ारों ऐसी मूवियाँ हैं जिसे आप इंग्लिश में देखें तभी, क्योंकि वो हिंदी में ट्रांसलेट तो हुई नहीं है और अच्छी है तो आपको देखना तो चाहिए ही। इसके लिए इंग्लिश आपको आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। प्रॉब्लम इसमें है, इंग्लिश में वो रट लेंगे साइंस, लेकिन साइंस से कुछ क्रिएट कर पाना वो एक अलग बात होती है। वो जब तक दिल से कोई बात नहीं जुड़ेगी, उसमें कुछ भी नया चीज़ कोई भी आदमी नहीं जोड़ सकता। किसी भी जगह की भाषा उसका दिल होता है। जब दिल ही अपना नहीं हो रहा है तो कितना भी फन एक्टिविटी करते रहिए, नया टेक्निक निकालते रहिए, बच्चे नहीं सीखने वाले। जब सड़ा हुआ है जड़, तो आप पेड़ के पत्तों को पानी देकर और टहनी की कटाई छटाई करके आप पेड़ को हरियाली देना चाह रहे हैं, तो फिर आपके बारे में अब क्या ही कहा जा सकता है। पूरा बिहार जो इस भारत को विश्वगुरु बनाने में एक अहम योगदान देता था, वो आज पूरी तरह से चौपट हो गया है हर एक फील्ड में। उसके चौपट होने में एक महत्वपूर्ण वजह यहाँ की भाषा की निंदा करना भी है। आज तक एक भी रिसर्च ऐसा पब्लिश नहीं हुआ है कि जिसमें ये बताया गया हो कि साइंस को या मैथ को या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ा कर ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो एजुकेशनल फील्ड में जितने भी टॉप पर कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन से और अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग, ज़्यादातर उसमें से इंग्लिश पढ़े हुए होने चाहिए थे, पर ऐसा तो कहीं दिखता नहीं। सच्चाई है इसके उलट। पूरे 5000-7000 साल का जो इतिहास है, जिसमें ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि कौन आदमी तेज थे। जब से वेद उपनिषद बना, फिर वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप हुई, उसके बाद साइंस का जो नया धारा है वो डेवलप हुआ। हमारे ऋषि मुनि जो साइंस का खोज किए थे वो एक अलग बात है, और नया धारा जिसको मॉडर्न साइंस कहते हैं वो सब जब डेवलप हुआ, और फिर ब्रेन का IQ जब से नापा जाने लगा। जो भी फील्ड है, 5 आदमी इतिहास में ऐसा गिन करके दिखा दीजिए जो अपने मदर टंग को छोड़कर दूसरी भाषा में अपना बेसिक पढ़ाई किया है और अपने फील्ड में, किसी भी एजुकेशनल फील्ड में उसने कमाल की काम किया है। आपको जो नाम याद आता है उस नाम के बारे में सर्च कीजिए कि वो बचपन में किस भाषा में पढ़ते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई आपको इंग्लिश पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इंग्लिश में पढ़कर अच्छे काम करने वाले हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन वही मिलेंगे जिनका मदर टंग इंग्लिश था। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को उस भाषा में समझाए जिस भाषा में बच्चों को समझ में आ जाता है। इम्पोर्टेंट उसका समझना है, लेकिन नहीं, हम तो तुम पर ज़बरदस्ती एक भाषा थोपेंगे और तुमको बताएंगे कि तुमको इसी भाषा में इसी तरीके से सीखना होगा। फिर तो आप एक अच्छे एक्टर पा सकते हैं, लेकिन रियल लर्नर कभी नहीं पा सकते। अंत में कुछ एग्जाम्पल वो रियल टीचर का दे देता हूँ जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता, ये भी नहीं काट सकता कि वो रियल टीचर थे कि नहीं। गौतम बुद्ध साहब किस भाषा में पढ़ा रहे थे? पाली में। महावीर साहब किस भाषा में जनता से बात कर रहे थे? प्रकृत में, क्योंकि वो जिस लोगों से बात कर रहे थे अपने आसपास के, वहाँ प्रकृत भाषा समझ में आती थी। वो ये देखते कि बुद्ध साहब का पाली पूरे दुनिया में फैल रहा है, तो क्यों ना हम भी पाली में बोलने लगे। अब सामने इससे बात कर रहे हैं, समझ में आता है उसको प्रकृत, बात कर रहे हैं पाली में। और बात करें कबीर साहब का, इनसे बड़ा कोई गुरु तो अभी तक भारत में नहीं हुआ है। वो किस भाषा में बात करते थे? साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। और हम सार सार को छोड़कर, बच्चा समझे कि नहीं समझे, हम थोथा चीज़ उस पर थोपते जा रहे हैं। रहीम साहब को देख लीजिए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए।
इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से आप किस भाषा में और किस तरीके से मोहब्बत को समझा सकते हैं बच्चों को, रिश्तों की अहमियत को समझा सकते हैं बच्चों को, आप समझा कर दिखा दीजिए। शिक्षक का काम है कि वो शिक्षा को ऐसा बना दे कि शिक्षा खून के साथ शरीर में दौड़े और उसकी लहर आंखों में दिखाई दे। हम पहले ही दिल को ही ब्लॉक कर देते हैं, वो खाक हमारे आंखों से छलकेगी और दिल में बहेगी। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है। धन्यवाद।